नमस्कार, मैं असगर अली। आज नापासर गांव में नापोजी द्वार का विधिवत पूजा अर्चना के साथ भूमि पूजन हुआ है और नापासर कस्बे को नापोजी महाराज ने बसाया था, नापोजी सांखला ने बसाया था। तो इस अवसर पर पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता वीरेंद्र जी बेनीवाल और बीकानेर प्रधान लालचंद जी आसोपा, सरपंच साहब और रतिराम जी सहित गाँव के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। और तो हम जानना चाहेंगे वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब से कि इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे नापासर की जनता को। देखिए, एक लंबे समय से यहाँ के सभी लोगों की मांग थी कि ये ऐतिहासिक गांव नापासर, इस नापासर की प्रवेश द्वार की जो यहाँ विधिवत इसका निर्माण कराया जाए, जिससे इसका इतिहास यहाँ प्रवेश करने वाले व्यक्ति को वहीं से नज़र आना शुरू हो। नापासर के जाए जन में लोग पूरे देश और दुनिया में अपनी व्यापारिक गतिविधियां, रोजगार के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और अपनी मातृभूमि पर जब भी आते हैं तो इसकी और सर्वांगीण विकास हो, इस क्रम में समय समय पर ये मांग करते रहे। इस मांग की पूर्ति करने के लिए सरला देवी जी सरपंच महोदया और यहाँ के पंचायत समिति सदस्य और प्रधान लालचंद जी आसोपा, आप सब ने मिलकर के आज भामाशाह और दानदाताओं के साथ इस कार्य का विधिवत आज भूमि पूजन करके शिलान्यास किया है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक नापासर का बेहतरीन रूप नज़र आएगा। हम इस बात को जानते हैं कि जब किसी घर में भी प्रवेश करते हैं तो उसका द्वार देख करके हम आशा करते हैं कि अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। तो ये भव्य द्वार बनेगा और आने वाले समय में नापासर बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचेगा। और सर, नापासर क्षेत्र पे देखा जाए तो लोग कहते हैं कि विशेष तौर पे आप नापासर क्षेत्र पे बहुत मेहरबान हैं और मानते भी हैं। तो इसी सिलसिले में पिछली कोरोना काल में भी आपने हॉस्पिटल में भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की थी। तो इसमें एक अभी काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, लंबे समय से लोगों की मांग भी है कि एक तो यहाँ सोनोग्राफी मशीन की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है और एक यहाँ पे क्योंकि नापासर काफ़ी विकसित क्षेत्र है, यहाँ पे बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो कॉलेज की सबसे बड़ी मांग है। तो हम चाहेंगे कि इस बारे में भी आप सकारात्मक पहल करेंगे कोई आगे। निश्चित रूप से आपने जो बात फरमाई, ये बात अभी यहाँ पे भी कॉलेज की बात यहाँ पे भी पुनः दोहराई गई थी और पूर्व में यहाँ हमारे प्रभारी मंत्री जी आए थे, उस भी दिन मैंने उनको ध्यान कराया था। आपने कॉलेज की बात फरमाई, ये तो मेरी एक कह लीजिए कोशिश रहेगी, विशेषकर बालिका शिक्षा को ध्यान में रखते हुए। साथ ही एक और पहल भी यहाँ हम कराने के लिए प्रयासरत हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शुरू हो। ये भी हम जल्दी शायद इसका कुछ फैसला होकर के आए, इसके लिए भी प्रयासरत हैं। और अस्पताल में जहाँ तक आपने बात फरमाई सोनोग्राफी मशीन की, मशीन तो आप कहीं आज क्यों कल ही आ जाएगी, मशीन लंबा विषय नहीं है। लंबा विषय उसके लिए आता है सोनोलॉजिस्ट का होना, क्योंकि यहाँ पर जब पद ही नहीं है तो उस मशीन का उपयोग कौन करेगा। और आप देख रहे हैं आजकल जो PCPNDT के चलते जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के चलते उस मशीन का उपयोग करने के लिए हमें स्किल्ड पर्सन का होना ज़रूरी है। फिर भी पूर्व में हमने प्रयास किया था यहाँ पर हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। और आप ये देखें कि चाहे एक्सरे मशीन की बात हो, चाहे डेंटल चेयर की बात हो, यहाँ पर सभी तरीके की सुविधाएँ हैं। आपका है जो बात इसके आगे करना चाहता हूँ कि अभी जैसे ऑक्सीजन प्लांट की बात है, 1,22,00,000 की लागत से प्लांट भी आपके यहाँ पर राज्य सरकार ने स्वीकृत किया और ये कार्य भी आपका शीघ्र होकर के आ रहा है। बेड क्षमता का विकास करना हो, ICU वार्ड का डेवलपमेंट करना हो, न्यू नेटल वार्ड का विकसित करना हो, ये सब काम मैं जो एक कहते हैं ना शहर के अंदर जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे यहीं पर पंचायत मुख्यालय पर हो, ये प्रयास मेरे सदैव रहेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर कृषि कुएं हैं, तो यहाँ के जो किसान हैं वो अपना जो उत्पादन होते हैं वो मंडियों में ले जाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सड़कों की भी है, यहाँ पे सड़कें भी सही नहीं है। तो इसको लेकर देखिए, हम तो दूर ले जाना ही नहीं पड़े, इसके लिए हमने तो गहलोत साहब के पिछले कार्यकाल में मंडी यहाँ पर स्थापित ही करवा दी थी। अब उसका 5 साल तक उन लोगों ने रोक लगाए रखी। वो जो किसान का मुखौटा तो पहनते हैं लेकिन किसान विरोधी हैं, और वो कितने किसान विरोधी हैं इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि दिल्ली के आसपास जो डेरा डाले हैं, जो लाखों किसान पड़े हैं, उनके ऊपर लाठी प्रहार कर रहे हैं। जलियांवाला कांड जैसे कांड दोहराए जा रहे हैं लेकिन किसान बनते हैं। तो आप ये बात समझें कि हम इस बात को जानते हैं कि यहाँ की आवश्यकता है, इसीलिए
विभागीय मापदंडों में चाहे ना आ रहा हो, फिर भी हमने यहाँ पर मंडी स्वीकृत कराई थी। मंडी में करोड़ों रुपया लग गया, लगभग मेरे ख्याल में 12-14 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि यहाँ पर लग गई है। और शीघ्र ही उसका अभी ये जो आवंटन का कार्य पूर्ण हो जाएगा, दुकानें आवंटित हो जाएंगी और तुलाई का कार्य तो यहाँ पर चल भी रहा है। मैं आशा करता हूँ कि किसान को जो इतनी दूर तक बीकानेर तक जाना पड़ता था, जहाँ मंडी में जगह नहीं मिलती थी उसकी उपज को रखने की, वहाँ बरसात में ख़राब हो जाती थी, आने जाने के अंदर जो उसका समय लगता था, उस सब से उसकी बचत होगी और ये अपना इलाका नया विकसित होगा। माननीय बड़े भाई साहब वीरेंद्र जी बेनीवाल के कर कमलों द्वारा आज यहाँ भूमि पूजन नापासर प्रवेश द्वार का हुआ है। इसमें साहब ने जो यहाँ पहुंचकर हम ग्रामवासियों का मान बढ़ाया, उसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।